ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि कल 19 सालों के बाद आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो शायद आपको आने वाले कई सालों तक न मिले। कल सावन और अधिक मास के दिन पड़ रही है, सोमवार की शिवरात्रि, और ये विशेष इसीलिए है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये रुपए को खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ रहा है, व्यापार ठप हो चुका है, नौकरी आपकी सही से चल नहीं रही है, आपके शरीर में लगातार कोई ना कोई बीमारी बनी हुई रहती है और आपके जीवन में कोई ना कोई संकट या समस्या लगातार बनी हुई रहती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको कल के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि कल सोमवार के दिन यानी 14 अगस्त के दिन में आपको एक ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है जो आने वाले लगभग कई सालों तक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको कल के दिन पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपाय जरूर करने चाहिए जो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे, आपके जीवन में चल रही प्रत्येक समस्या को बहुत ही आसानी से समाप्त कर देंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको करना है वो उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि माता रानी का वाहन क्या है, शेर या फिर नंदी। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है उसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय उन लोग करना है जिनके शरीर में कोई रोग है, दवा लगातार खा रहे हैं, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। या फिर उन लोगों को ये उपाय करना है जिनको लगता है कि उनके शरीर में कोई बीमारी है और उन्हें डॉक्टरों से जांच करानी है, लेकिन उन्हें शंका है कि उनके शरीर में कहीं कोई भारी रोग ना हो जाए, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। जल तांबे के पात्र में ले लेना है और बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, जो डंठल होती है, वो भी आपको तोड़कर अलग कर लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप इस मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय ये उपाय कर लें। प्रदोष काल का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आपके पास समय है तो फिर आप प्रदोष काल में ये उपाय कर ले, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर ले। देखिए, अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको एक काम करना है। आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे और आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी भयानक से भयानक रोग है, उसको दूर करने के लिए आप माता सुंदरी से प्रार्थना कर लेंगे। देखिए, बेलपत्र आपको रखना कैसे है वो सामने वीडियो में आपको समझाया जा रहा है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगी, और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन है तो कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है। तो ये जो मोटी उठी हुई लाइन, ये सांप की आकृति बनी हुई होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और यहीं पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं उस जल को आप इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर समर्पित करेंगे। देखिए, ये जो बेलपत्र आपने समर्पित की है, इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है
उस पत्ती में धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए या फिर इसी लोटे में ले लीजिए और ये जल आप महादेव से औषधि स्वरूप मानकर अपने घर ले आइए। अब जो व्यक्ति बीमार है, चाहे आपके घर का कोई सदस्य बीमार है और चाहे आप स्वयं बीमार है, तो आप इस जल का आचमन करिए। 2-4 बार दिन में इस जल का आचमन करिए और महादेव पाने रोग को, अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करिए। गुरु जी ने कहा कि अगर हम 2-3 शिवरात्रि विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर से उस भारी से भारी रोग में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लगातार व्यापार हानि हो रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ही लेंगे और साथ ही साथ आपको 1 कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको सिर्फ 1 कमलगट्टा लेना है और 1 लोटा जल लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि कमलगट्टा हमारे जीवन में धन प्राप्ति के लिए होता है। जब भी हम कमलगट्टा शिवलिंग में समर्पित हैं, तो ये हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अगर हमारे भाग्य में धन प्राप्ति के योग नहीं है, तो भी हम कमलगट्टा अगर शिवलिंग में कुछ विशेष तिथियों में समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए हमारे जीवन में धन प्राप्ति तो होती ही है और साथ ही साथ हमारे सारे दुर्भाग्य और दरिद्रता भी हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है। देखिए, अब आपने जो ये कमलगट्टा लिया है उसको आप अपने घर पर ही 10 मिनट या 15 मिनट इस 1 लोटे जल में डाल देंगे और ये कमलगट्टा जल में डालते हुए आप लगातार 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्त ब्रह्मा मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। ये कार्य आप अपने घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब 10-15 मिनट हो जाए तो इस कमलगट्टे को किसी चम्मच से या किसी भी अन्य पात्र से लोटे से बाहर निकाल लीजिए और ये कमलगट्टे वाला जल और ये कमलगट्टा दोनों लेकर आप पहुंच जाइए शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, जिसमें आपने कमलगट्टा डाला था और फिर कमलगट्टा बाहर निकाल लिया था, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा का स्मरण करते जाइए। और फिर उसके बाद आप जो कमलगट्टा लेकर आए हैं उस कमलगट्टे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा फिर इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी धन को लेकर चल रही है, जो भी व्यापार को लेकर समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम मासिक शिवरात्रि के दिन कमलगट्टे वाला ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुर्भाग्य, सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और हमें बहुत ही शीघ्रता से धन की प्राप्ति कहीं न कहीं से महादेव की कृपा से प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो आपको ये कमलगट्टे वाला धन प्राप्ति के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में, जो उन्होंने अभी अपनी कल या परसों की शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा कि ये सावन और अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में हमें किसी भी दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम जब भी करते हैं और निर्माण करते समय हम अगर अपनी कोई भी विशेष महादेव से करते हैं तो यकीन मानिए महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। देखिए, इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि आपके घर पर गमले अवश्य होंगे। जो भी गमले हैं उन गमले की जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं।
उस गमले के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी में आप थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा इन तीनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप मिला लीजिए, या फिर थोड़ी सी भस्म अगर आपको मिल जाए। भस्म के बारे में गुरु जी ने कहा कि गाय का जो गोबर होता है उस गोबर से जो कंडे बनाए जाते हैं, फिर उस कंडे को जलाकर जो उसकी राख तैयार की जाती है वही राख भस्म होती है। और इसी भस्म को हम इस शिवलिंग का निर्माण करते समय इसमें उपयोग कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि आप चाहें तो मक्खन का या फिर घी का या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस गाय के गोबर की भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करते हुए आप एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। अपने घर पर ही आप गमले में शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और इस शिवलिंग में आप चाहें तो एक बेलपत्र समर्पित कर लें, या फिर एक शमीपत्र समर्पित कर लें, या फिर एक कानेर का पुष्प समर्पित कर लें। और फिर उसके बाद एक लोटा जल समर्पित करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो से जरूर बोल दीजिए। और गुरु जी कहते हैं कि हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि इस पवित्र महीने में अगर आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी विशेष मनोकामना महादेव के सामने बोलते हैं तो महादेव आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये शिवलिंग बनाने के बाद फिर इस शिवलिंग का आप किसी नदी, तालाब में या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही विशेष जो आपको इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।